हेलो, मैं भारतीय सभी भारतीयों को नमस्कार। आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आज दुनिया के सबसे पुराने प्रश्न के साइंटिफिक आंसर मिलेगा। जीवन और मृत्यु और फिर पुनर्जन्म कुछ प्रश्न मनुष्य जाति के लिए हमेशा से ही बैरियडा क्रिटिकल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा अमर है, मृत्यु के बाद भी यह नहीं मरती। लेकिन अब एक साइंटिस्ट ने जीवन और मृत्यु के बारे में सनसनीखेज दावे किए हैं, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। सदियों पुराना एक सवाल है कि मरने के बाद आपके दिमाग और शरीर का क्या होता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि आत्मा अजर अमर है और इंसान की मृत्यु के बाद भी यह नहीं मरती। पूर्ण जन्म तक के दावे किए जाते हैं, लेकिन वैज्ञानिक हर बार इन दावों को नकारते रहे हैं। अब एक साइंटिस्ट ने जीवन और मृत्यु के बारे में सनसनीखेज दावे किए हैं, जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। उनके मुताबिक पूर्ण जन्म जैसी कोई चीज नहीं। मरने के बाद इस शरीर या आत्मा में से कोई भी चीज नहीं बचती। जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सीन कैरोल के मुताबिक, अगर सब कुछ विज्ञान के हिसाब से देखें तो इंसान की मौत के बाद कोई जीवन संभव नहीं। यदि किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसकी चेतना इस ब्रह्मांड में नहीं रह सकती। ऐसा कोई भी कण या फोर्स नहीं है जिससे पता चले कि मर जाने के बावजूद आपका दिमाग काम करता रहता है। डॉस सीन ने समझाया कि इंसान के मर जाने के बाद शरीर की सारी रासायनिक प्रक्रियाएं बंद हो जाती हैं और उनके आगे बने रहने का कोई रास्ता नहीं है। हम विज्ञान के भौतिक शास्त्र के नियमों को माने तो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो मरने के बाद हमारे दिमाग में मौजूद जानकारी को बनाए रखे और पूर्ण जन्म की वजह बने। आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। सीन कैरोल के मुताबिक आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। आपके शरीर के साथ या बाद में इसका कोई अस्तित्व नहीं। शरीर एक केमिकल फंडा है और एक वक्त के बाद वह पूरी तरह नष्ट हो जाता है। उसके आगे या पीछे कुछ नहीं होता, इसलिए पूर्ण जन्म का तो सवाल ही नहीं उठता। इस बात की कोई संभावना नहीं कि पिछले जन्म में हमारे साथ जो कुछ हुआ वह नए जीवन में याद रहे। डेली मेल के मुताबिक 2012 में नेवादा में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह बात कही थी। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारा शरीर प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलने वाले परमाणुओं का एक संग्रह है। यह ऐसा नहीं है कि कोई आध्यात्मिक ऊर्जा चला रही हो, एक केमिकल रिएक्शन से चलने वाली चीज है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन विद्युत चुंबकत्व, परमाणु बल और गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से परस्पर क्रिया करते हैं, तो यह चलती है। भौतिकी के नियम हमें यही बताते हैं। यही हकीकत है। धन्यवाद।